भारत कान खोलकर सुन ले, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी का 3.5 घंटे तवील इजलास। एलामिये के मुताबिक पुलवामा वाक़े में पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, सबूत है तो पेश करो, इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी समेत हल तलब तनाज़ात पर मुज़ाकरात की मुखलिसाना पेशकश की। उम्मीद है भारत मज़बूत जवाब देगा। कौमी सलामती कमेटी ने सऊदी वली अहद के दौरान पाकिस्तान को खुशहाली का जरिया करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कल से पहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण केस में मुंह की खाने के बाद भारत सटपटा गया। आलमी अदालत इंसाफ में नवाज शरीफ के बयान के अखबारी टुकड़े को ढाल बना लिया। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी जवाबुल जवाब में भारत की भूंडी इल्जाम तराशियों का पर्दा चाक कर रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के खिलाफ एक स्टेटमेंट देता है और मुल्क दुश्मन हिंदुस्तान वो स्टेटमेंट इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी ने नवाज शरीफ के इंटरव्यू को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा ऑपोजिशन एक्सपोज होने के डर से हुकूमती अरकान को पार्लियामेंट में बात नहीं करने देती। शहबाज शरीफ बड़े भाई की हिमायत में आ गए। कहा नवाज शरीफ के हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मियां साहब मुहिब्बे वतन सियासतदान है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली नवाज शरीफ के बयान पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और चाल, पानी को हथियार बनाने का फैसला कर लिया। भारतीय वजीर आबी वसाइल का कहना है दरियाए सिंध, चनाब और जहलुम का रुख मशरकी दरियाओं से मोड़ देंगे, जम्मू कश्मीर और पंजाब को सैराब करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कश्मीरियों के हौसले बुलंद। पुलवामा वाक़े के बाद बंकर्स की सफाई शुरू कर दी। शहरियों का कहना है भारत की गिदड़ भपकियों से नहीं डरते, अपनी हिफाजत फर्ज है, इसलिए पनाहगाहों की सफाई कर रहे हैं। तो यूँ तो हम उनकी गिदड़ भपकियों से तो हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कि एहतियातन जो है ना जान बचाने की उनकी फ़र्ज़ है, तो हम ये अपना यहाँ पे सफाई वगैरह ये 2-3 दिन से जो खौफ और रास फैला हुआ है तो वो यहाँ पे हम सफाई की। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिराज दुरानी बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर बोले फिक्र न करें, हमारे पास 24 घंटे डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद है। अदालत के बाहर स्पीकर साहब ने अपने ही वकील के मौक़िफ़ की नफी कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले उनकी तबीयत ठीक है। कि अफसोस से कह रहा हूं कि इस सूबे का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इस असेंबली के स्पीकर को, उनकी फैमिली को हम एक नैब की टेररिज्म से हम बचा ना सके। अफसोस आगा सिराज को नैब की दहशतगर्दी से नहीं बचा सका। स्पीकर सिंध असेंबली के घर छापा मारकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खातीन के साथ नामुनासिब सलूक किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब पर बरस पड़े। कहा घर वालों से कहा गया कि कागजात पर दस्तखत करें वरना हम यहां से नहीं जाएंगे। चेयरमैन नैब अपने मातहत अफसरान को काबू करें। आगा सिराज दुरानी की फैमिली के साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं की गई। नैब ने साईं सरकार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिराज दुरानी के अहले खाना के साथ नाजेबा सलूक के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान नैब का ये कहना है चादर और चार दीवारी की पामाली का सोचा भी नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत का दहशतगर्दी का इल्जाम अफसोसनाक है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर कौमी असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आई। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। परवेज अशरफ बोले बताएं कौन सा इदारा पार्लियामेंट से वालातर है।
खुर्शीद शाह भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, एक ऐवान के सरबराह को घसीट कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? स्पीकर साहब, कल आपकी बारी भी आ सकती है। हंगामा आराई के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर, अभी तो खौफ है, कल क्या करेंगे आप? हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? पाकिस्तान में उसमें बात करते नहीं है। आपके दिल में पाकिस्तान के लिए अगर दर्द है तो बात करें पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में। ऑपोजिशन मुंतखब पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल न करे। जमहूरियत और पार्लियामेंट बदउनवानों का दिफा नहीं करेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का ऑपोजिशन को करारा जवाब। बोले, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, वजीर आजम से हिदायत नहीं लेता। नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने चेयरमैन नैब को खुद चुना था। नैब का कानून खराब है तो 10 साल में तब्दील क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब चलते हुए अदालत आए, स्ट्रेचर पर वापस जाना पड़ गया। 462 अरब रुपए के करप्शन केस में डॉक्टर आसिम की एहतसाब अदालत में पेशी। अचानक तबीयत खराब होने पर लेट गए। चंद मिनटों में उनके ही अस्पताल की एम्बुलेंस भी आ गई। अदालत ने जाली रहनुमा को 1 माह के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? कप्तान के 2 बड़े खिलाड़ियों के दरमियान ट्विटर पर लफ्जों की जंग। नईमुल हक ने MDPTV का मामला उठाया तो फवाद चौधरी ने दबे लफ्जों में सख्त पैगाम दिया। नईमुल हक का जवाबुल जवाब। कहा, जो भी इमरान खान के फलसफे के खिलाफ सोचेगा उसका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं। गुजरा की लड़ाई पर सार्फिन के भांत भांत के मशवरे, किसी ने गालिब के शेर की तस्हीह की तो किसी ने घर की लड़ाई ट्विटर पर ना लड़ने का मशवरा दे दिया। शुक्रिया मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम इमरान खान से किया गया वादा पूरा कर दिया। सऊदी जेलों से पाकिस्तानियों की रिहाई के बाद वतन वापसी का सिलसिला शुरू। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गया। रिहाई मिलने पर पाकिस्तानी इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले और तोदे गिरने से जांबाक अफराद की तादाद 17 हो गई। खुशदार में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 100 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। दीर में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। मुल्तान, शेखुपुरा, दिरा गाजी खान समेत दीगर इलाकों में मकानात की छत गिरने से 8 अफराद जान से गए। आजाद कश्मीर में भी पहाड़ी तोदा गिरने से बच्ची लुकमा अजल बन गई। 2 बहनें जख्मी। बलूचिस्तान में हुकूमत की अपील पर पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर एक दिन में 2 हमले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, आबादी में इजाफे के खिलाफ जहाद करने की बात करने वाले लोग गुलामी का तौक गले में डाल रहे हैं। मुल्क सरमायाकारों के लिए नहीं, कलमा तैयबा के लिए बना था। एहसन इकबाल बोले, बाबा डैम ने कौम को बेवकूफ़ बनाया। साकिब निसार खुद को कौम के सामने पेश करें। जो बाबा डैम बने थे, जिन्होंने वादा किया था कि मैं डैम बना के जाऊंगा, वो कौम को डैम के नाम पे बेवकूफ बना के चले गए और आपने सारी दुनिया उलट सीधी कर दी। डैम 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 के नाम पे फूल बनाया लोगों को। सानिहा साहिवाल में खलील और उसके अहले खाना बेगुनाह मारे गए। जीशान दहशतगर्दों का साथी था। GIT ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। CTD की गाड़ी पर फायरिंग करके इख्तियारात के तजावुज किया गया। अहलकारों ने गुमराह करने के लिए खुद पर फायरिंग का झूठ बोला। रिकॉर्ड टेम्परिंग करने वाले CTD अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची में टारगेट किलिंग के बाद लाशें मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से खातून समेत 4 अफराद की लाशें मिली। सुरजानी टाउन यारू गोट से मिलने वाली लाश की शनाख्त बायोमेट्रिक के जरिए कर ली गई। नसीब जर मेट्रोविल की रिहायशी था। कोरंगी और बल्दिया कब्रिस्तान से मिलने वाली 2 लाशों की शनाख्त न हो सकी।
गुजरात में घरेलू झगड़े का हौलनाक वाकया। घर के सरबराह ने तलकलामी पर बीवी, 2 बेटियों और 1 बेटे को डंडों और छुरियों के वार से मार डाला। बाद में खुदसोजी कर ली। 3 बच्चों ने नानी के घर भागकर जान बचाई। गांव वालों का कहना है कि फयाज बेरोजगार था, बीवी से खर्चे पर लड़ाई मामूल थी। रोज़ाना इनके घर से लड़ने की आवाज़ें आती थी। आज भी जब इनके घर से हमें आवाज़ आई है तो हम लोग वहाँ गए हैं, तो हमने जाके देखा है तो वहाँ ये लोग सब लाशें पड़ी हैं। शेखुपुरा में भी सफाक शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। दूध पीती 2 माह की मासूम बच्ची पर भी रहम न आया। मैके में मौजूद फरिया को बहाने से घर लाया और गोलियां मारकर दोनों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नए पाकिस्तान में आलूओं की भरमार। रिकॉर्ड पैदावार से किसानों पर वार। खाने पीने के लाले पड़ गए। मार्केट में कीमत 2 रुपए किलो, पैदावार पर 8 रुपए किलो लागत आती है। उकाड़ा में 3 किसान दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी में चेयरमैन राव अजमल का इंकशाफ। साहबजादा महबूब सुल्तान का मामला काबीना में उठाने का ऐलान। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। भारत ने खेलों के मैदान में सियासत लाया तो मुंह की खानी पड़ गई। पाकिस्तानी शूटर्स को शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए वीजे जारी करने से इनकार पर इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन बरहम। भारत को मेजबानी से महरूम करने पर गौर शुरू कर दिया। शूटिंग का आलमी मेला 20 से 28 फरवरी तक शेड्यूल्ड है।